नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह एक ऐसे यंग योद्धा और ऐसे रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया था और उनकी मृत्यु के बाद देश में क्रांति आ गई थी। दुनिया के कोने कोने में उनकी वीरता का बखान होने लगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं भगत सिंह के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जलियांवाला बाग मैसेकर। जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तब उस घटना से भगत सिंह इतने डिस्टर्ब हुए कि वो रोज स्कूल बंक करके जलियांवाला बाग जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने जलियांवाला बाग की खून से रंगी मिट्टी को एक बोतल में भरकर उसकी रोज पूजा करते थे। भगत सिंह मैरिज। जब भगत सिंह के माता पिता उनकी शादी करना चाहते थे तब वो भाग के कानपुर चले गए। उन्होंने अपनी माता पिता को कहा कि अगर आज मैं शादी करता हूँ तो इस ब्रिटिश राज में माई वाइफ विल बी माई डेथ। और इसी के बाद उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर ली। अ कीन रीडर। भगत सिंह एक बहुत ही कीन रीडर थे। वो अधिकतर कुछ न कुछ पढ़ते हुए मिल ही जाते थे और जेल में भी उन्होंने कई किताबें पढ़ी और अपने ओपिनियन साझा करते हुए ढेरों आर्टिकल लिखे। भगत सिंह सोशलिज्म एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के आइडिया की तरफ खींचे हुए रहते थे। उन्होंने लेनिन की बुक पढ़ना चालू कर दी और इसी ने भगत सिंह की क्रांतिकारी ओपिनियंस को जन्म दिया। उनका कहना था, दे मे किल मी बट नॉट माई आइडियाज, दे कैन क्रश मी बट नॉट माई स्पिरिट। सीधे तोप के सामने खड़ा कर दो। जब भगत सिंह जेल में थे और अपने आखिरी दिनों का इंतजार कर रहे थे तो वह ब्रिटिशर्स को कहा करते थे कि मुझे फांसी पर चढ़ाने से अच्छा शूट ही कर दो या फिर सीधे तोप के सामने ही खड़ा कर दो। ऐसे थे हमारे वीर भगत सिंह। लीडर भगत सिंह को तो चाहिए थी सिर्फ देश की आजादी और क्रांति। प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी। भगत सिंह ने अनटचेबिलिटी के ऊपर भी कई आर्टिकल्स एंड एसेज लिखे हैं। उनका एक बहुत ही पॉपुलर आर्टिकल है प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी। इस आर्टिकल में उन्होंने इस इशू पर अपने विचार रखे हैं। उनका कहना था कि अनटचेबिलिटी जैसी चीज कुप्रथा है और सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। एक इंसान की कीमत किसी भी धर्म से ज्यादा नहीं होती है। 3 विक्टिम्स। द 3 विक्टिम्स यह अंबेडकर जी का एक आर्टिकल है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी के बाद लिखा था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसी की एक लिंक मिल जाएगी जिसे आप पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल में अंबेडकर जी ने यह पूरा केस समझाया और बताया कि कैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ अन्याय हुआ है। क्रांति की गूंज। भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने एसोसिएट्स के साथ लोअर ग्रेड्स के बॉम्ब फेंके थे, सिर्फ क्राउड में अफरा तफरी मचाने के लिए। इस घटना में कोई भी इंजर नहीं हुआ। बम फेंकने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि क्रांति की गूंज पूरे भारत में सुनाई दे। हंगर स्ट्राइक। जब भगत सिंह जेल में अपना समय काट रहे थे तब वह एक हंगर स्ट्राइक पर थे। चौंकाने वाली बात यह है कि कम से कम 114 दिनों तक उन्होंने उपवास किया था, बट रोज वो अपना वर्क जैसे सिंगिंग, राइटिंग बुक्स, कोर्ट में जाना बड़ी एनर्जी से करते थे। भगत सिंह का स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद उनकी गिरफ्तारी के बाद भारत के कोने कोने में गूंजने लगा और उनकी फांसी के बाद यही नारा लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे। 10 माइल। भगत सिंह को करीबन 1 घंटे पहले ही उनके ऑफिशियल टाइम से फांसी दे दी गई। वैसे तो फांसी सूर्य की पहली किरण पर दी जाती है, परंतु भगत सिंह के साथ ऐसा नहीं हुआ। सूर्य उगने से पहले ही भगत सिंह को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि फांसी का फंदा गले पर लगने पर भी भगत सिंह अंग्रेजों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। जल्दी फांसी देने का कारण ये माना जाता है कि अगर बाहर ये खबर जाती है कि भगत सिंह को फांसी दे रहे हैं तो दंगे भड़क सकते थे। इसी चीज को रोकने के लिए उन्होंने 1 घंटा पहले फांसी दे दी गई और रातों रात ही उनके मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया। इस कारण से उनके परिवार वालों को भी भगत सिंह के आखिरी दर्शन नहीं हुए। आखिरी पॉइंट जानने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दे और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दे। मैं नास्तिक क्यों हूँ। 27 सितंबर 1931 के आर्टिकल में भगत सिंह ने बताया कि वे नास्तिक क्यों बने। ये आर्टिकल भगत सिंह के कुछ पॉपुलर आर्टिकल्स में से एक है। इसमें वो अपना ओपिनियन रखते हैं भगवान के बारे में और दुनिया के सभी रिलीजन्स के बारे में। उनका मानना था कि इतना रिजिड किसी भी इंसान को नहीं होना चाहिए जिससे हम अपने समाज को कष्ट पहुंचाए और इंसान को इंसान से लड़ने पर मजबूर कर दें। इस आर्टिकल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, इसे जरूर पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।